Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। सो नाउ आप स्टेप बाय स्टेप वॉच आउट करें। ओके, सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है लास्ट है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.3। ओके, सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया था। आज हमारा जो है पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 एंड 5 होगा। ओके, इजी कॉन्सेप्ट के साथ। और मैंने आपको क्लास वर्क दिया था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सुनाओ, जिसने भी नहीं किया है तो वो इस लेक्चर के अंदर देख ले। अगेन एक मरतबा यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ कि पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है। एच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेडिकल एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल एक्स माइनस 1। ओके, सुनाओ देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। क्यों सिंप्लीफाई कर ले? क्योंकि हमें जो है रेडिकल खत्म करना है। जब आप रेडिकल खत्म करेंगे तो आपके पास डेरिवेटिव लेने में इजी रहेगा। ठीक है, सुनाओ देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। एच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के ऊपर पावर हो जाएगा 1/2। ओके, हमने रेडिकल खत्म किया, प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स के ऊपर पावर 1/2। ओके, माइनस 1। सो नाउ सपोज करें आपके पास u है और ये सपोज करें आपके पास v है। ओके, सो नाउ इसको जो है मजीद हम क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो आपको पता है डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी लग जाएगा, डी अपॉन डी एक्स भी यहाँ पर भी लग जाए, वो आप लगा लेना। ठीक है, उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, उसके बाद जो है आप लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग फार्मूला। आपको पता चले कि अब हम जो है फार्मूला का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ अब देखें एच एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है कि अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। सो नाउ फार्मूले के अंदर मैंने आपको बताया था फर्स्ट हमारी वैल्यू है वो v की है। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पर v की वैल्यू पुट की। ओके, सो नाउ उसके बाद है d अपॉन डी एक्स, u की वैल्यू है, u की वैल्यू आपके पास है x के ऊपर पावर 1/2 प्लस 1, आपके पास है माइनस, अगेन आपके पास u की वैल्यू है। ओके, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ वही मेथड चल रहा है, कोई भी इसमें नई चीजें नहीं है। ठीक है, सो नाउ अब देखें आपके पास क्या है, d अपॉन डी एक्स, v की वैल्यू आपको पता है कि 1/2 माइनस 1। ओके, देखो हमने बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ वैल्यू पुट की है। ठीक है, हमने बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ वैल्यू पुट की है। सो नाउ v हमारे पास क्या है, v आपके पास है 1/2 माइनस 1, उसके ऊपर जो है क्या है हमारे पास 2 है, पावर 2। ठीक है, v के ऊपर पावर 2 है। ओके, सो नाउ अब देखिए इसको बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ सिंप्लीफाई करें अगेन। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रहेगी x के ऊपर पावर 1/2 माइनस 1। ओके, यहाँ पर हम जो है डेरिवेटिव लेंगे। तो आपको पता है पावर रूल के अंदर हम क्या करते हैं, पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे। तो आपको पता है कि पावर रूल के अंदर जो है अगर हम एलसीएम इसका लें तो आपको पता है कि इसका एलसीएम क्या होगा 2। ओके, 1 1 सेम रहेगा। ठीक है, 1 सेम रहेगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। सो नाउ आपके पास -1/2। ओके, सो नाउ ये हमारा एलसीएम है। एलसीएम लेने का तरीका तो आपको आता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सो नाउ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, माइनस आपके पास है x के ऊपर पावर 1/2 है, प्लस 1 है। ओके, सो नाउ यहाँ पर अगेन आपके पास पावर रूल का फार्मूला है। सो पावर जो है आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे। ओके, और यहाँ पर कांस्टेंट का, और यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट का जो है डेरिवेटिव 0 होगा। तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, डिवाइड के अंदर आपके पास सेम रहेगी वैल्यू, v की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, 1/2 माइनस 1 के ऊपर पावर 2 है। ओके,
सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास आंसर देखिए किस तरह आ जाएगा। सो एच एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास एज इट इज रहेगी, एक्स के ऊपर पावर 1/2, ओके, -1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब देखें यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो आपके पास कैसे हो जाएगा, को हमने क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, वैल्यू को नीचे लाओगे, ठीक है, तो आपके पास ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ओके, सो नाउ यहाँ पर माइनस है, ओके, माइनस, और ये एज इट इज रहेगी वैल्यू जो आपके पास u की वैल्यू थी, ओके, और ये आपके पास अगेन इसको जो है हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, तो आपके पास 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा x के ऊपर पावर 1/2, ओके। सो नाउ डिवाइड के अंदर आपके पास है सेम एज इट इज रहेगी वैल्यू, x के ऊपर पावर 1/2 है, और -1, ओके, उसके ऊपर पावर 2 है। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, देखो इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर जो है इसको पूरी, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपके पास हो जाएगा -1, ओके। सो नाउ अब देखिए -1 ये एज इट इज रहेगी वैल्यू आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास -1/2 के ऊपर पावर हमारे पास 1/2, ओके। सो नाउ यहाँ पर आपके पास है इसका एज इट इज रहेगा हमारे पास है 1/2, ओके, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास हो जाएगा 1/2 के ऊपर जो है x के ऊपर पावर 1/2 है, या इसको आप इस तरह कर ले कि इसको जो है रेडिकल में अगेन पुट कर ले, और इसको भी जो है रेडिकल में अगेन पुट कर ले, सही है। सो नाउ अब देखिए इसको किस तरह मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो नाउ अब देखिए इसको डिवाइड के अंदर सेम रहेगी वैल्यू 1/2 -1, 1 के ऊपर पावर 2, ओके। हमारा जो है सिंप्लीफाई इजीली हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है वैल्यू, तो किस तरह देखे हमारे पास जो है 1/2 रेडिकल एक्स पॉजिटिव का है और यहाँ पर नेगेटिव का है, तो ये कैंसिल हो चुके हैं, ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो है क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव के अंदर है और ये भी हमारे पास पॉजिटिव के अंदर है, तो ये भी कैंसिल आउट है, ओके। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है बन के आया है क्या है, एच एफ ऑफ एक्स, ओके, यहाँ पर एच एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू, सो नाउ हमारे फाइनल आंसर है 1/, सो नाउ इसको जो है अगेन आप रेडिकल में रख दे इसको, तो रेडिकल x -1 के ऊपर पावर 2 है, ओके। सो नाउ अब देखिए ये हमारा आंसर हो गया, बहुत ही इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया है, बहुत ही सिंपल और इजी था, ठीक है। सो नाउ अब हमारा पार्ट नंबर 4 जो है सिंप्लीफाई करेंगे। पार्ट नंबर 4 देखिए मैं यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले इससे, ठीक है, और राइट डाउन करते जाए साथ साथ, ठीक है, नोट्स के अंदर। यहाँ पर आप लिखेंगे टेक डेरिवेटिव टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, एक्स की रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, d/dx एच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d/dx, आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है उसके ऊपर भी लग जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, तो आप यहाँ पर लिख दें कि अब हम जो है क्या करेंगे, यूजिंग फार्मूला। सो नाउ अब देखें इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। सपोज करें ये आपके पास u है और ये आपके पास v है, ओके, ठीक है। सपोज करें ये आपके पास u है और ये v है, ओके। सो नाउ इसको जो है फार्मूले में पुट कर ले। फार्मूला आपके पास पता है, आपको क्या है फार्मूला हमारा, क्या है फार्मूला आपको पता है, हमारा फार्मूला क्या है कि v की वैल्यू हमारे पास है b² माइनस a², ओके, d/dx, u हमारा क्या है 2x के ऊपर पावर 4, ओके। यहाँ पर माइनस अगेन हमारे पास है
2x के ऊपर पावर 4, ओके। सो v हमारा क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। सो डिवाइड के अंदर हमारे पास क्या है, डिवाइड के अंदर हमारे पास है वी स्क्वायर आपके पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, ओके। सो नाउ देखें हमारे पास यहाँ पर अगेन ये सेम वैल्यू हो जाएगी, ओके। सो नाउ हमारे पास यहाँ पर इसका क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव लेंगे। सो नाउ आप जानते हैं कि कोफिशिएंट को हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर लिखेंगे, तो हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर डी पॉन डी एक्स लग जाएगा, जो हमारे पास है एक्स के ऊपर पावर 4 है, ओके। अगेन माइनस ये सेम वैल्यू आ जाएगी, ओके। यहाँ तक जो है तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो नाउ अब देखिए हमारे पास जो है कांस्टेंट के ऊपर भी डेरिवेटिव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ओके। तो इससे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके ऊपर जो है डेरिवेटिव लगा दे, इसके ऊपर डेरिवेटिव लगा दे तो डी अपॉन डी एक्स, और हमारे पास एक्स के ऊपर पावर 2 है, ओके। सो नाउ यहाँ पर है माइनस, सो नाउ उसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास हो जाएगा, सो नाउ डिवाइड के अंदर वैल्यू आ जाएगी सेम एज इट इज जो हमारे पास यहाँ पर v की वैल्यू थी, ओके। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो है तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो, ओके। ये वैल्यू सेम रहेगी आपके पास, बी स्क्वायर माइनस एक्स के ऊपर स्क्वायर है, ओके। सो नाउ 2 मल्टीप्लाई 2, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर एज इट इज हो जाएगा आपके पास माइनस और x के ऊपर पावर 4 है, ओके। 2x के ऊपर पावर 2 है, ओके। 2x के ऊपर पावर 2 एज इट इज आ जाएगी, और यहाँ पर देखिए अगेन हम जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा, डिवाइड के अंदर एज इट इज वैल्यू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एज इट इज होगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 2 है, ओके। सो नाउ यहाँ पर देखिए अगेन एच एफ ऑफ एक्स डैश, ओके। सो नाउ अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर ले, ये वैल्यू एज इट इज हो जाएगी और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के ऊपर पावर 3, ठीक है, एक्स के ऊपर पावर 3। सो नाउ यहाँ पर अब देखें यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देने, तो आपको पता है कि जो है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा 4 के ऊपर पावर 5, ओके। पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, ओके। डिवाइड के अंदर आपके पास है एज इट इज वैल्यू एक्स, एज इट इज वैल्यू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर पावर है, ठीक है। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास एच एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू, सो नाउ अब देखें यहाँ पर क्या होने वाला है, देखें मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास हो जाएगा 8x के ऊपर क्यूब और बी स्क्वायर माइनस 8, ओके। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x के ऊपर पावर 5, ओके। सो नाउ यहाँ पर आपके पास है प्लस 4x के ऊपर पावर 5, ओके। डिवाइड के अंदर आपके पास है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 2, ओके। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले और आपका आंसर आपके सामने होगा, ओके। आई होप यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, कि हमने जो है देखिए किस तरह इजीली इनको फाइंड आउट किया है। इनको देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो कैंसिल आउट कर दे तो आपके पास x के ऊपर क्यूब बी स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास माइनस का प्लस 4x के ऊपर पावर 5, ओके। अगेन यहाँ पर देखिए डिवाइड के अंदर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 2 है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा और मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास आंसर जो फाइनल आएगा वो आएगा, देखिए इसको क्या करना है, हमें यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, कैसे कि इसको जो है हम कॉमन ले रहे हैं, जो है चाहे तो यहाँ तक भी अपना आंसर छोड़ सकते हो, चाहे तो जो है इसको और मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, कैसे कर लेंगे कि हम जो है यहाँ पर कॉमन लेंगे 4x स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। 4x स्क्वायर लेंगे कॉमन, आपके पास हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, कॉमन लिया हमने, और हमारे पास जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, तो आपके पास एक्स्ट्रा जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, यहाँ पर देखिए आपके पास हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ पर x
और बी स्क्वायर। ओके, सो नाउ यहाँ पर माइनस और आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x के ऊपर पावर 3। ओके, इज इट इज वैल्यू हो जाएगी जो हमारे पास है ऊपर जो है स्क्वायर माइनस x के ऊपर स्क्वायर और उसके ऊपर पावर 2 है। ओके, तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर यहाँ पर निकल कर आया है। आई होप यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमने देखिए इजीली जो है तमाम चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है और सिंप्लीफाई कर लिया है। सो नाउ आपका जो है यहाँ पर का एक्सरसाइज जो है मुकम्मल हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर। ठीक है, सो नाउ अब जो है नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 3.4 कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो नाउ आपका जो क्लास वर्क है वो जो 3 पार्ट है वो आप खुद करेंगे। ठीक है, बुक के थ्रू, बुक की मदद से आप जो है पार्ट नंबर 3 जो है खुद करेंगे सॉल्व। ठीक है, और मैंने यहाँ पर उसको जो है सिंप्लीफाई नहीं किया है, मैंने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 आपको सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, 2 लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।